औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। जैसा कि हमने कल सबक नंबर 9 पढ़ा तो उसका आधा हिस्सा तो हमारा मुकम्मल हुआ, लेकिन अभी आधा सबक बाकी है। तो उसमें हमने पढ़ा कि हरूफ लीन किसे कहते हैं और उनको पढ़ने का तरीका क्या है, और हरूफ मद्दा और हरूफ लीन में क्या फ़र्क है। हरूफ मद्दा से पहले किसे हरूफ मद्दा कहते हैं, यानी हरूफ मद्दा है अलिफ वाव या, और हरूफ लीन है वाव और या। अलिफ वाव या हरूफ मद्दा है, वाव और या हरूफ लीन है। देखें, वाव और या जो है वो हरूफ मद्दा में भी मौजूद है, हरूफ लीन में भी मौजूद है। और हरूफ मद्दा में भी अलिफ वाव या ये साकन होंगे तो तब मद्दा होंगे, और लीन में वाव और या साकन होंगे यानी इन पे जज़म होगी तो तब भी ये लीन होंगे। तो क्या चीज़ है इनसे पहले आई है जिसकी वजह से ये तो मद्दा हो गया वाव और या, और ये लीन हो गया। तो वाव से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, वाव साकन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। इसी तरह या साकन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, या साकन से पहले ज़बर आ जाए तो या लीन हो जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ें और इन दोनों में फ़र्क को ज़रूर याद रखें, क्योंकि हरूफ मद्दा कुरान पाक में बेशतर दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं, इसीलिए इनकी तरफ हुसूसी तवज्जो दी गई है। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से सबक को तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात कि इनको आगे शेयर भी किया करें सबक को, ठीक है। आपको रोज़ाना यूट्यूब पे लिंक भी भेजा जाता है सबक का। उसके अलावा आपको जिनके पास यूट्यूब नहीं है, सिर्फ व्हाट्सअप है, यानी वो व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ऑडियो की सूरत में और तस्वीर की सूरत में भी सबक भेजा जाता है। तो आप कोशिश किया करें। हुजूर की हदीस मुबारक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी तुम्हारी वजह से हदायत पा गया, यानी अगर कोई आदमी तुम्हारी वजह से हदायत पा गया तो ये तुम्हारे लिए सुरख ऊँट सदका करने से बेहतर है। तो सुरख ऊँट की बड़ी कीमत है, और बहुत ज़्यादा सुरख ऊँट की इतनी कीमत है आज के ज़माने में। जिस तरह बड़ी गाड़ी देख लें, बड़ी गाड़ी आप सदका करें उसके बराबर आपको उसका सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें लोगों को नेक काम की दावत देने की तौफीक अता फरमाए। चलें सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ा ज़बर वाव ज़ाऊ, ज़ा ज़बर या ज़ाई, ज़ाऊ ज़ाई। आइन ज़बर वाव आऊ, आइन ज़बर या आई, आऊ आई। वाइन ज़बर वाव वाऊ, वाइन ज़बर या वाई, वाऊ वाई। फ़ा ज़बर वाव फ़ाऊ, फ़ा ज़बर या फ़ाई, फ़ाऊ फ़ाई। क़ाफ़ ज़बर वाव क़ाऊ, क़ाफ़ ज़बर या क़ाई, क़ाऊ क़ाई। काफ़ ज़बर वाव काऊ, काफ़ ज़बर या काई, काऊ काई। लाम ज़बर वाव लाऊ, लाम ज़बर या लाई, लाऊ लाई। मीम ज़बर वाव माऊ, मीम ज़बर या माई, माऊ माई। नून ज़बर वाव नाऊ, नून ज़बर या नाई, नाऊ नाई। वाव ज़बर वाव वाऊ, वाव ज़बर या वाई, वाऊ वाई। हा ज़बर वाव हाऊ, हा ज़बर या हाई, हाऊ हाई। हमज़ा ज़बर वाव आऊ, हमज़ा ज़बर या आई, आऊ आई। या ज़बर वाव याऊ, या ज़बर या याई, याऊ याई। तो ये आपका सबक नंबर 9 मुकम्मल हुआ। तो इसी तरह अगर आप किसी बंदे को दावत देंगे नेक काम की तरफ, यानी आप नमाज की तरफ दावत देते हैं, या ये कुरान पाक जो आपको सिखाया जा रहा है ये कायदे की सूरत में, यानी आपको पहले कवायद पढ़ाए जाएंगे,
उसके बाद आपको कुरान पाक भी पढ़ाया जाएगा और आपको अच्छी यानी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जिनकी वजह से आपका कुरान पाक बेहतर हो जाएगा। तो अगर ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जब तक उस बंदे को ये कुरान पाक याद रहेगा उस वक्त तक आपको भी सवाब मिलता रहेगा बराबर। इसलिए कोशिश किया करें, लोगों को नेक काम की तरफ दावत दें, लोगों को नमाज की और कुरान पाक को सीखने की और कुरान पाक को पढ़ने की दावत दें। अल्लाह ताला हम सब को दावत की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला मेरी जो नीयत है इस काम को आगाज़ करने की और मुकम्मल करने की, उस नीयत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मुझे अजर अज़ीम अता फरमाए। और आप जो पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला आप सबको भी अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरी और आप सब की इस नेक काम के सदक़े में तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ दूर फरमाए और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।